हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द सर्च कॉल्ड लाइफ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। मतलब दैट आई हैव अप्लाइड ऑन माय डे टू डे लाइफ। आई ट्राई टू अप्लाई ऑन माय डे टू डे लाइफ, जो कि यूजली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको फॉलो करूँ। वो ये कि जैसे कि टाइटल है इस वीडियो का, वो है एक्सेप्ट द केओस। अब केओस क्या है? केओस इज लाइक, आई थिंक दैट इट इज इन एवरीवन्स लाइफ। मतलब हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ केओस होता ही रहता है। मतलब एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मोमेंट, नॉट एवरी मोमेंट मे बी, बट मोस्टली सुबह उठने से लेकर के शाम को, रात को सोने तक, गहरी नींद आने तक, उसके बाद फिर नींद में भी, ड्रीम्स में chaos. So when I say chaos, it is like, कि आपके कुछ भी हो सकता है। बच्चों के लिए स्कूल का chaos, ऑफिस का, बड़ों के लिए ऑफिस का chaos, पति पत्नी का chaos, फैमिली का जद्दोजहद जिसे बोलते हैं, एक ये भी बोलते हैं परेशानी, प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब पीसफुल, देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स, बहुत कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी इंसान एकदम शांति में होता है, शून्य में होता है। तो हाउ टू अवॉइड दिस chaos, यू नो तो उसका एक ही तरीका है, एक्सेप्ट इट। यू कैनॉट यू कैनॉट अवॉइड द chaos। अब आप जा रहे हैं ऑफिस फॉर एग्जाम्पल, और ऑफिस जाते वक्त आपके सारे रास्ते में जो ट्रैफिक पड़ता है, दैट इज ऑल्सो chaotic। आप जाना चाहते हैं, आप टाइम पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक है, कोई यहाँ से हॉर्न बजा रहा है, कोई वहां से, कोई गाड़ी यहाँ से निकल रही है, और दैट्स अ chaos। यू कैनॉट इमेजिन टू फाइंड पीस इन दैट। सिमिलरली फिर आप कहीं पहुंचे ऑफिस या कहीं पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे बॉस है, कॉलीग्स हैं, टॉक्सिसिटी है, वर्क प्रेशर है। स्कूल जा रहा है कोई बच्चा तो स्कूल में अलग माहौल है, थोड़े बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, देन ऑल दैट इश्यूज, हस्बैंड वाइफ का, फैमिली का, रिलेटिव, that's as people complain, although I don't believe in that, because if you are if अगर आपके रिलेटिव अच्छे तो आप भी किसी के रिलेटिव है। सो anyways, that's a different topic to talk about someday. So जो एक chaos है, एक दिन कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, to accept it, as it is, accept everything as it is। अच्छा बुरा ठीक है, मतलब पीछे बच्चे चला रहे हैं, मतलब मैं तो, मेरे साथ तो अक्सर होता रहता, तो मैं आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट दिस। कुछ कुछ भी हो रहा है, ऑफिस का काम है, बहुत बहुत ज़्यादा, तो बहुत प्रेशर है और कुछ भी, तो बट इन दैट सिचुएशन आप एक मोमेंट निकाल के बस अपने आप को उस केओस के साथ सिंक कर लें, उस जद्दोजहद के साथ, उस और सारी प्रॉब्लम के साथ एकदम अपने आप को सिंक करके उसे एक्सेप्ट कर लें, एंड देन जस्ट ट्राई टू be as you are. I mean, try to mingle in that moment. Like एक एक्टर है ना, उसने एक आधा, ब्रूस ली का बहुत फेमस कोट है, और मुझे लगता है कि दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो था कि बी लाइक वाटर, पानी की तरह। पानी कैसा होता है? पानी कहीं भी जाता है, सिचुएशन में कहीं भी बह रहा है, बड़े बड़े पहाड़ों से बह के आता है, बड़े बड़े पत्थर कंकड़ मिलते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे और बड़ी नदियों में, फिर इवेंचुअली लास्ट में समुंदर से मिलने के लिए उसके बीच में कितनी सारी चेंजेस होते हैं। तो जिस और एनी वाटर, आप थ्रो पानी को किसी भी बर्तन में, किसी भी तरह के बर्तन में डालिए, वो उसी का शेप ले लेता है। तो इट इज लाइक बी लाइक वाटर एंड लिव लाइक लाइक दिस। अगर कोई इस फॉर्मूले को
एक्सेप्ट कर लेता है, ब्रेक कर ले, आई मीन somebody starts to live this formula in their day-to-day life, so I think they can easily find peace. किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है पीस के लिए. यू डोंट हैव टू हैव बिग हॉलीडेज, लग्जरी हॉलीडेज, या कहीं अच्छी जगह पे, या फिर पीसफुल शांत जगह पे. नो नो, यू कैन बी एनीवेयर, एनी सिचुएशन, एनीथिंग. अगर आप अपने आप को उस सिचुएशन से, उस केओस से सिंक कर लेते हैं, देन यू गोइंग टू बी फाइन. So this is what I believe. I know it is difficult, or I'm not saying that I am just like that. No, because I also get irate, I also get angry and all these things. And when I do these days, earlier when I used to get irate, I used to like burst out. But nowadays when I get irate, I try to remind myself that I have to be like water. Accept the sink, accept the situation, accept the chaos. तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी. बेहतर नहीं भी होंगी तो मेरा मन, मेरा इंटरनल मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो शांत होगा. और मेरा थॉट प्रोसेस शांत होगा तो आई डोंट रियली केयर व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड. आई विल बी एबल टू हैंडल इट. इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, the nature will help me, the universe will help me, and eventually everything fall in place. So that's what I think. Try and let me know what you think about it. Thank you for watching.